Hello students, welcome to my YouTube channel and now we will discuss now about the biomolecule। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अमीन चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। अगर उसके आपको क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछने हैं तो उनके जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है ना वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, जिससे क्या उसी के हिसाब से क्या वीडियो बना दी जाएगी। आपके क्या है जो भी डाउट्स है वो भी क्या क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए ले आए हैं नया चैप्टर जो होने वाला है बायोमोलिक्यूल, ठीक है, ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या बेसिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक एंड फ्लो चार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल का फ्लो चार्ट। ओनली बेसिक देखेंगे। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री। बायोमोलिक्यूल को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री क्या होगी, बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच, बायोकेमिस्ट्री इज अ branch in which study what goes on within the living system। अब देखो बायोमोलिक्यूल की स्टडी है, मतलब बायोमोलिक्यूल की स्टडी है वो हम किसके अंदर करेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोमोलिक्यूल की स्टडी जो हम करने वाले हैं वो किसके अंदर करने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है किसकी, केमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच, जिसके अंदर स्टडी करेंगे हम किसके बारे में, व्हाट गोज ऑन विद इन द लिविंग सिस्टम। जो भी हमारा लिविंग सिस्टम है, लिविंग बॉडीज है, उनके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या चीजें पढ़ते हैं कि जो भी हमारी लिविंग बॉडी है उसके अंदर जो फंक्शन क्या है परफॉर्म होते हैं, जो भी क्या प्रोसेस परफॉर्म होते हैं, उन सब प्रोसेस की स्टडी के बारे में क्या हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, उन्हीं में आता है एक बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल क्या होंगे, जिन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे वो तो हो गया बायोकेमिस्ट्री के बारे में। अब बायोमोलिक्यूल होंगे लिविंग सिस्टम, जो हमारी लिविंग बॉडी है जिन मॉलिक्यूल की हेल्प से बनी हुई है। हमारी लिविंग बॉडी जिन मॉलिक्यूल की हेल्प से मिलकर बनी हुई है उन मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम, बायोमोलिक्यूल। तो कुछ समझ में आया, जो मॉलिक्यूल जिन मॉलिक्यूल की हेल्प से जो हमारा लिविंग सिस्टम है, जो हमारी लिविंग बॉडी है बनी हुई है, उन्हीं मॉलिक्यूल को क्या बोलने वाले हम, बायोमोलिक्यूल। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो कार्बोहाइड्रेट्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, प्रोटीन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गया, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, ये सब क्या हमारे बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल क्या होंगे, बायोमोलिक्यूल इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, विच हेल्प टू मेक द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम को बनाने के लिए जिन मॉलिक्यूल ने हेल्प की है उन्हीं मॉलिक्यूल को आज हम क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि जिससे भी हमारा लिविंग सिस्टम जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है उनको बोलेंगे हम बायोमोलिक्यूल। एग्जाम्पल में आएंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले। लिपिड्स हो गया, हार्मोन हो गए, ये सब क्या होते हैं हमारे बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। उसके बाद देखते हैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ये देखो, सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, छोटा सा फ्लो चार्ट है, उसे भी बना लेना कॉपी के अंदर। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएंगी दो चीजें, बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या आएंगे हमारी दो चीजें। पहला क्या आएगा, बायो ऑर्गेनिक, बायो ऑर्गेनिक। नेक्स्ट आने वाला है बायो इनऑर्गेनिक। ठीक है, जो बायोकेमिस्ट्री है वो क्या हमारी डिवाइड है कितने टू पार्ट्स में, एक है बायो ऑर्गेनिक, सेकंड है बायो इनऑर्गेनिक। लेकिन जो बायो इनऑर्गेनिक है वो क्या है 12th क्लास में नहीं है, वो फर्दर क्लास में है। हमें कौन सा पढ़ना है आज, बायो ऑर्गेनिक। बायोकेमिस्ट्री को हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। ठीक है, बायो ऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक हमारे कोर्स में है नहीं है, हमें क्या डिस्कस करना है, बायो ऑर्गेनिक। और बायो ऑर्गेनिक के अंदर भी कौन से टॉपिक, कौन से मॉलिक्यूल को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बायो ऑर्गेनिक के अंदर हम देखेंगे आज सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन, थर्ड विटामिन्स, नेक्स्ट एट लास्ट न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है, तो 4 मॉलिक्यूल को क्या करेंगे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड इज प्रोटीन, थर्ड इज वन विटामिन एंड फोर्थ इज वन न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। इस फ्लो चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना सकते हो। चलो सबसे पहले देखो कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अब जो इसके नाम से पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से क्या पता चल रहा है आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स नाम से पता चल रहा है इसकी डिफाइन, कार्बोहाइड्रेट्स इज अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इज अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या होंगे, हाइड्रेट्स होंगे। हाइड्रेट का मतलब क्या हुआ, H2O। हाइड्रेट क्या होंगे हमारे, H2O ऑफ कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट्स इज अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइड्रेट्स को हम क्या बोलने वाले आज, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल क्या होंगे, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, रेमनोज हो गया, पेंटोज हो गया। ये सब क्या हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल। तो एक एक करके सभी एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला बोला है इनने वो क्या हर जगह फिट हो भी रहा है या नहीं। और कार्बोहाइड्रेट्स की डिफाइन के साथ ही इनका क्या एक जनरल फॉर्मूला भी दिया गया। वो क्या दिया गया, देखो द जनरल फॉर्मूला of carbohydrates is CxH2O_Y। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या दिया गया आपको, CxH2O_Y। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दिया गया। अब देखो एग्जांपल इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल था ग्लूकोज। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को देखो ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं C6H2O6 लिख सकते हैं या नहीं। 6 क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। 6 जब हमने कॉमन लिया तो H2O में से क्या कॉमन आ गया, 6। ठीक है, उसका मतलब क्या है, 6 कार्बन के वाटर मॉलिक्यूल भी कितने हैं, 6 कार्बन ऑफ हाइड्रेट्स। इस वाले फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। मतलब ये क्या होगा हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड इज वन सुक्रोज। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं किसका, सुक्रोज का। ठीक है, सुक्रोज का देखो C12H22O11। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल किसका लिया हमने, सुक्रोज का। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C12H22O11 मींस शुगर। इसको भी हमें इस फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, C12H2O कितना मॉलिक्यूल हमने बाहर ले लिया, कितना कॉमन लिया, 11 कॉमन लेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो इसको भी क्या हमने किया, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में लिख दिया। ग्लूकोज और सुक्रोज हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। इनको हम क्या इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है। ये डिफाइन कैसी है इसके लिए, करेक्ट है। कब तक, जब तक कि ये फॉर्मूले में क्या सेटिस्फाई हो रही थी। ठीक है, लेकिन आगे चल के क्या होगा, पहले से नोट करो। हो गया, ठीक है। तो अभी तक डिफाइन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स इज अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइड्रेट्स जिसका एक फॉर्मूला दिया गया C6H2O_Y। जो इस मॉलिक्यूल को, जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे वो क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ऐसा बोला गया। ठीक है, क्लासिकल डेफिनेशन क्या दी गई इसकी, जो पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो दी गई वो क्या दी गई, फॉर्मूले के बेस पे। जो इसके फॉर्मूले को मतलब जो इस फॉर्मूले को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो सभी क्या मॉलिक्यूल होंगे हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट इज वन। नेक्स्ट क्या बोला गया, जो भी हमें डिफाइन दी गई
आगे चल के डिफाइन क्या होगी, गलत, मतलब डेफिनेशन ऑफ, आगे चल के क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, definition of carbohydrates is not satisfied for some example. जब लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा तो उनने क्या एक क्लासिकल डेफिनेशन दे दी कि क्या कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे, हमारे हाइड्रेट्स होंगे किसके, कार्बन के, ठीक है, यहां तक की बात। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल आए जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, लेकिन वो क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी आए जो फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, ठीक है। तो आगे चल के क्या हुआ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल निकल के आए जो इस डिफाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। वो कौन कौन से एग्जाम्पल उन्हें, देखो जेईई मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, उन एग्जाम्पल का नाम बताओ जो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूले को जो पहले दिया गया था उससे सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। तो देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल थे जो कि इसके फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले जो एग्जाम्पल आता है, ठीक है, देखो जैसे कि सम एग्जाम्पल। अब क्या जो पुरानी वाली डिफाइन है वो क्या गलत हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल निकल के आ चुके हैं जो फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। यदि कुछ फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर भी रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सम एग्जाम्पल विच satisfy the formula but not a carbohydrates, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल निकल के आए जो उसके फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे थे, C6H2O, उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो कार्बोहाइड्रेट्स थे ही नहीं, मतलब वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल आएगा एसिटिक एसिड एक ऐसा एग्जांपल है जो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ये आप भी जानते हो, ये क्या एक एसिड ग्रुप का है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स है, नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो CH3COH, यही है। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, C कितने हैं, 2, C2, ठीक है, H कितने हो गए, 4, H4O2 लिख दिया। इसको और चेंज करो, C2 कॉमन ले लो, 2 H2O। अब देखो इसे कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में लिखा या नहीं, जो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला था उसको हम लिख सकते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। लेकिन जो एसिडिक एसिड है इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन जो एसिडिक एसिड है वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अगर हम पुरानी वाली डिफाइन को माने तो उसके हिसाब से इसे क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को तो फॉलो करता ही नहीं है, ठीक है। तो जो पुरानी वाली डिफाइन है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो क्या हो गई, रॉन्ग सेटिस्फाई हुई, ठीक है, रॉन्ग हो गई, गलत हो गई आगे चल के। क्यों, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल आए जिनने क्या कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं किया, कुछ ने सेटिस्फाई किया तो उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया। क्लियर है, इसे नोट करो, ठीक है। अभी देखेंगे इसकी नई डिफाइन क्या हुआ, ठीक है। अभी ये तो पुरानी वाली डिफाइन के बेस पे चल रहा है ये सब कुछ, ठीक है। मैं पूरा बता रहा हूं बेसिक से कि बेसिक से कार्बोहाइड्रेट्स की स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे हमने गलत डिफाइन को डिस्क्वालीफाई किया और नई डिफाइन को क्वालिफाई किया। हो गया इनो, और जिसने अमीन चैप्टर नहीं देखा है तो उसको क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगी, अमीन चैप्टर की प्लेलिस्ट, वहां पे जाके क्या है आप सभी लेक्चर देख सकते हो किसके, अमीन्स के, ठीक है। जिसका भी अमीन चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है वो पहले अपने अमीन चैप्टर को कंप्लीट करे, फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल चैप्टर पे आए, ठीक है। और जितने भी जीएसएस स्टूडेंट हैं वो क्या है फेयर कॉपी में एक एक नोट्स बनाते जाएं। देखो अब नाउ सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल कैसे आए, जैसे कि सम एग्जाम्पल
फॉर्मूला। Some examples are carbohydrates, but don't follow the formula of carbohydrates। अब देखो उसमें क्या हुआ, कुछ एग्जाम्पल ऐसे निकल के आए कि जो क्या कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, जो क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर रहे थे, शो कर रहे थे, लेकिन उनका जो फॉर्मूला था, स्ट्रक्चर फॉर्मूला था, वो क्या फॉलो नहीं कर रहा था, किसको, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूले को। जो कार्बोहाइड्रेट्स ने क्या एक फॉर्मूला दिया था, क्या C6H2O, ये दिया था, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे आए जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रॉपर्टी को तो शो कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो उसके फॉर्मूले को शो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या इसकी जो डिफाइन है वो क्या है, गलत साबित हुई, ठीक है। ऐसा एग्जांपल क्या आया, रैमनोज। एग्जांपल क्या निकल के आया, रैमनोज, ठीक है। रैमनोज जिसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, C6H12O5, ठीक है। जिसका जो फॉर्मूला है वो क्या, C6H12O5 रैमनोज का फॉर्मूला है। अब बताओ क्या ये फॉलो कर सकता है इस फॉर्मूले को, क्या इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 5 कॉमन कहां से आ जाएगा इसमें से, हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, C6H2O5, ठीक है। तो रैमनोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है जिसका फॉर्मूला है C6H12O5, लेकिन इसको हम क्या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स तो है ना, नाम चेंज करने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज तो होंगी नहीं ना। रैमनोज है, ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके नाम से कोई बात नहीं है। तो आगे चल के क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स की डिफाइन में कुछ चेंज किए गए, ठीक है। आगे चल के क्या हुआ, जो पुरानी डिफाइन है उसको क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया और नई डिफाइन क्या है आगे चल के आई। अब देखो नई डिफाइन कौन सी आई, कार्बोहाइड्रेट्स की, इसको नोट करो, ये तो चली गई पुरानी डिफाइन, ठीक है। अब यहां से हमारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर क्या होगा, स्टार्ट होगा। ये भी पूछ लिया जाता है कभी का एमसीक्यू क्वेश्चन में कि ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो क्या फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता भी दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब ये चैप्टर का बेसिक चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का। अब देखो नेक्स्ट इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की न्यू डेफिनेशन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की न्यू डेफिनेशन क्या थी, न्यू डेफिनेशन क्या थी, द कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे, एंड एल्डिहाइड और कीटोन और एनी सच कंपाउंड which produce on hydrolysis of compounds, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स की जो नई डिफाइन आई, नई डेफिनेशन आई, वो क्या आई, और यही डिफाइन क्या आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। यही क्लासिकल डिफाइन है आज की। द कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव आपने नाम सुना होगा पहले। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, पीपीएल को, ठीक है, यदि हम कार्बोहाइड्रेट में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे तो वो लाइट को क्या करेगी, या तो राइट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। यदि वो लाइट को रोटेट कर देंगे तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। यदि उन्हें लाइट को रोटेट नहीं कर पाया तो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होंगे जो क्या करेंगे, लाइट को
रोटेट कर देंगे, पीपीएल लाइट को क्या कर देंगे, रोटेट, कॉमा, और उनके पास क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब उनके पास क्या लगे होंगे, OH ग्रुप क्या बहुत लार्ज क्वांटिटी में लगे होंगे। उनके पास क्या होंगे, जो OH ग्रुप है वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में होंगे। उनके पास क्या होगा, एक एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप भी होगा। उनके पास क्या होगा, एक एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप भी होगा। एल्डिहाइड कीटोन नहीं है तो ऐसा ही कोई दूसरा कंपाउंड होगा, लेकिन कंपाउंड उनके पास होगा, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप उनके पास होगा, ठीक है। और जो प्रोड्यूस हुए होंगे किसके द्वारा, हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। जब हमने किसी कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस की होगी तो क्या फॉर्म हुए होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होंगे जो क्या हाइड्रोलाइसिस से तो पैदा हुए होंगे, और उनके अंदर क्या क्या पाया जाता होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होगा उनके अंदर, ठीक है। उनके अंदर और कौन से ग्रुप होंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होंगे, ऐसी कुछ और भी ग्रुप होंगे उनके अंदर, लेकिन होगा कितना, एक ही, ठीक है। ऐसे कंपाउंड विच प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलाइसिस, और क्या है, किसी कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस करने पे वो उत्पन्न हुए होंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल क्या होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, एग्जाम्पल से दिया जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज का ले लो, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा C6H12O6, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6, किसका फॉर्मूला है, ये कार्बो ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज का देखो स्ट्रक्चर, इसे नोट करो, पहले नोट हो गया। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या हमारा एक कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या हमारा एक कार्बोहाइड्रेट। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा, कितने कार्बन है इसके अंदर, C6H12O6, ठीक है। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है इसके पास, 6 कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन हो गए इसके पास, 6 कार्बन, क्लियर है। अब देखो इसके पास सबसे लास्ट वाले के पास लगा हुआ CH2OH ग्रुप, ठीक है। एक OH ग्रुप आ गया, क्लियर है। इसके पास लगा हुआ है एक एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप, ठीक है। एक एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, OH एक साइड में H, ठीक है। OH एक साइड में H, OH एक साइड में H, OH H, ठीक है। अब जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप क्या जनरली देख लो स्ट्रक्चर क्या होगा। अब देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसकी डिफाइन देखो। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब लाइट पास करेंगे तो लाइट क्या रोटेट हो जाएगी, या फिर इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो क्या यदि हम इसकी मिरर इमेज नहीं बना सकते, बन सकती है ना इसकी। देखो मिरर इमेज कैसे बनेगी, मिरर इमेज क्या इसकी बन सकती है, ठीक है। तो सी, अब देखो कैसे बन सकती है, CH2OH तो सेम ही रहेगा, ये वाला OH इस साइड आ जाएगा, H का हो जाएगा इस साइड, OH इस साइड, H इस साइड, H OH OH H, उस पे क्या रहेगा CHO। तो देखो इसकी मिरर इमेज बनी है या नहीं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब मिरर इमेज बनेगी, बन चुकी। सेकंड, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, उनके पास क्या OH क्या बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में लगे होंगे। तो देखो इसके पास OH ग्रुप है या नहीं, 1 2 3 4 5, कितने OH ग्रुप है इसके पास, 5, मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी भी है। सेकंड, इसके पास एक एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा या फिर कोई दूसरा ग्रुप होगा। तो देखो इसके पास कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा है इसके पास, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, फुलफिल हो गई। आगे ये किससे प्रोड्यूस हुआ होगा, हाइड्रोलाइसिस करने पे, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस का एक केमिकल रिएक्शन है, उसे हम कहाँ देखेंगे, आगे देखेंगे चैप्टर में, ठीक है। तो इन सब प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है ये क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसे कंपाउंड होंगे जिनके पास क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप होगा, और क्या होंगे उनके पास, पॉलीहाइड्रोक्सी।
ये होगी कार्बोहाइड्रेट की क्लासिकल डिफाइन। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे चल के जो हम नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के होंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनकी केमिकल रिएक्शन क्या होंगी। ठीक है, तो फिर इसको ड्रॉ करो अपनी कॉपी में। और आज हमने क्या सीखा कि कार्बोहाइड्रेट्स की डिफाइन कैसे बनी। ठीक है, पहले उसकी डिफाइन क्या थी, अब न्यू डिफाइन उसकी क्या है।